क्या हालत हो गई बेचारी की। लेकिन पिंकी, अब घबराना मत, मैं आ गया हूँ। अरे मैं ठीक हो गई। जुनेद जी आप? हाँ मैं। घर जाओगे पिंकी? हाँ हाँ जुनेद जी। ठीक है। जुनेद जी अब घर चलेंगे। जी जैम जैमी बूम। कहाँ रह गई पिंकी? हे भगवान, पिंकी को सही सलामत वापस दे दो। बहन जी हिम्मत रखिए, पिंकी जरूर मिल जाएगी। और भगवान इतने बेरहम नहीं जो बच्चों से मुंह मोड़ ले। और बच्चों में तो खुद भगवान होते हैं। भाई साहब आप ही भाभी जी को संभालिए ना। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो भाभी जी को कौन संभालेगा। देखना आपकी बच्ची सही सलामत मिल जाएगी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी 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 जूनियर जी। कहाँ चली गई थी बेटा? कहाँ चली गई थी मुझको छोड़ के? माँ पापा पापा। जूनियर जी, सचमुच आपके रहते हुए कोई दुखी नहीं रह सकता। सचमुच आप भगवान का रूप हैं। जूनियर जी जिंदाबाद। जूनियर जी जिंदाबाद। जूनियर जी जिंदाबाद। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जूनियर जी अरे वो करे ना। जी जैम जेमी बूम। हाँ करना। ठीक है। जी जी जैम जैम जेमी जेमी बूम। कहाँ चले गए? ग्रेट फ्यूमांचो। चिंकारा, लिंडा डार्लिंग, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं ग्रेट फ्यूमांचो? हम बहुत उदास हैं तुम्हारे बिना। हाँ, लेकिन साथ ही हम तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं। बहुत जल्द विश्व के छोटे बड़े देश पर विजय पाकर हम एक पाप का साम्राज्य बनाना चाहते हैं। पाप का साम्राज्य जहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ शैतान ही शैतान नजर आएंगे। ग्रेट फ्यूमांचो, ऐसा ही होगा। चिंकारा। ग्रेट फ्यूमांचो की हर बात सच्ची होगी। ग्रेट फ्यूमांचो को मजा आ गया होगा। लगता है कोई अच्छी खबर लाए हो। बताओ क्या बात है? ग्रेट फ्यूमांचो जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद के आगे कुछ तो बोल। वो ग्रेट फ्यूमांचो, शहर में जूनियर जी की फिर से जय जयकार हो रही है। उसने स्कूल की छोटी बच्ची को बंद कमरे में मरने से बचा लिया है। होगा। बदतमीज, ऐसी खबर आने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? नालायक, नालायक, हमारे सामने तो जिंदा खड़ा है
ओह, जूनियर जी हमारे नाक में दम कर रखा है। क्यों दम कर रखा है? इतना कुछ हो जाने के बाद जूनियर जी हमारे हाथ से निकल जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अब ऐसा नहीं होगा जूनियर जी। बहुत आंख मिचोली का खेल तो खेल चुका है मेरे साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चिंकारा! 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 आज्ञा दीजिए। फिमांशु को मजा आ गया, लेकिन आज्ञा देने से पहले हम तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं। तुम दोनों को चेतावनी देना चाहते हैं। अच्छी तरह से उसे समझ लो। हमारे यहाँ हार नाम का शब्द नहीं है। जीत ही हमारा मकसद है। जीत। जी ग्रेट फ्यूमांचो। और तुम दोनों को एक और बात बता देना चाहते हैं। यह आदमी देख रहे हो जो पिंजरे में कैद है, इसका नाम बोबो है। बोबो, जो बहुत ताकतवर इंसान था किसी जमाने में। आज हमने इसकी सारी ताकत अपने पास रख के इसे पिंजरे में कैद कर दिया है। इसे चूहा बना दिया है, चूहा। एक और था बोनापार्ट, जो कद में बहुत छोटा था लेकिन बहुत ताकतवर था। उसने भी हमारे साथ गद्दारी की और उसका जो हश्र हुआ है, अगर तुम दोनों को बताऊं तो तुम दोनों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। ग्रेट फ्यूमांचो, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम आपसे गद्दारी नहीं करेंगे। ग्रेट फ्यूमांचो को मजा आ गया। जाओ, देश का चप्पा चप्पा छान मारो। जहां भी जूनियर जी नाम का लड़का दिखाई दे, उससे ग्रहण का थोड़ा हासिल करके उसे जिंदा हमारे पास लाओ। जिंदा, जिंदा। जो हुक्म ग्रेट फ्यूमांचो। चिंकारा। हाँ, फ्यूमांचो को मजा आ गया। मजा आ गया फ्यूमांचो को। मेरे रास्ते से हटाए। मजा आ गया बोबो, मजा आ गया। बोलो, मजा आया? आज हम बहुत खुश हैं और इस खुशी के मौके पर हम सोच रहे हैं तुम्हें आजादी दे दें, क्योंकि तुमने हमारी बहुत सेवा की थी। सेवा की थी ना? ऐसे क्या देख रहा है मूर्ख? ऐसे क्या देख रहा है? तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है? फिमांशु जो बोलता है वही करता है, जो सोचता है वही करता है, इसलिए फिमांशु ग्रेट है। तुम्हें याद है हमने तुम्हें पहले भी एक जीवन दान दिया था? हाँ, मुझे याद है, सब कुछ याद है। हाँ, तो आज भी एक बार फिर मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। सच? बिल्कुल सच। पर मेरी एक शर्त है। मुझे ग्रेट फ्यूमांचो की हर शर्त मंजूर है। मजा आ गया बोबो, मजा आ गया। ये हुई ना बात। बोबो, तुम्हें मेरी एक नई शक्ति के साथ युद्ध करना होगा। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस, और अगर तुम हार गए, तुम तो जानते हो हमारे यहाँ हार शब्द का कोई मतलब नहीं है। मुझ में अब भी सारी शक्तियां मौजूद है। बताइए मुझे किससे युद्ध करना है, मुझे किससे लड़ना है? ये हुई ना बात। वाह बोबो वाह। चिन 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 चिंकारा, चिंकारा। तो ये है आपकी नई शक्ति? हाँ बबो, ये काल कलंदर हमारी नई शक्ति है। तुम्हें इसी के साथ युद्ध करना है। ये काल कलंदर आपके सबक बोबो के सामने 4 पल भर भी नहीं टिक पाएगा। मैं इसे मार डालूंगा। ग्रेट फिमांचो, कौन है ये पंछी पिंजरे में जो मुझे देखकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है?
ये भी तो अकल। ये तो मेरे एक ही वार में हवा में तिनके की तरह उड़ जाएगा। अरे जा सलंतर, मैं तो तुझे महाकाल के मुंह में पहुंचाकर ही दम लूंगा। ग्रेट हिमांचो, इस चूहे को पिंजरे में से बाहर निकालो, मैं इसे मार कर ही दम लूंगा। मजा आ गया गोगा, मजा आ गया। उधर कैटी और नगीना बहुत जल्द प्रलय मचाएंगे और इधर इन दो शक्तियों का मौत का खेल देखकर हम अपना मनोरंजन करेंगे। मौत का खेल। मजा आ गया गोगा, मजा आ गया। मालिक ग्रेट फ्यूमांचो के हुक्म का पालन हर हाल में करना होगा, जिसके लिए हम कपटेश्वर चिंकारा से वचनबद्ध हैं। हाँ कैटी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन कैटी, हमें ये ग्रहाणु का टुकड़ा किसी जूनियर जी से हासिल करना है। वो भी तो कोई आम इंसान नहीं होगा। हाँ, वो तो है। जिसके पास इतना शक्तिशाली ग्रहाणु का टुकड़ा है, उसके पास और भी तो शक्तियाँ हो सकती हैं। इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। लेकिन कैटी, हम जूनियर जी को ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास उसकी कोई पहचान भी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, हमें अपने छल, बल और कपट से उसको पहचानना ही है। ऐसा करते हैं कि हम अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे ढूंढते हैं। तुम उस दिशा में जाकर ढूंढो और मैं उस दिशा में जाती हूँ। ओके? ओके, डन। चिंकारा। चिंकारा। अब और कितना चलाओगे गौरव? चलते चलते मुझे भी थकान होने लगी है और तुम हो कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। बुझो, तुम्हारी बस ये बात खराब है, हर बात में सवाल शुरू कर देते हो। तुम्हें पता है, जितना चलेंगे उतनी टांगे मजबूत होगी। अच्छे हेल्थ के लिए चलना बहुत जरूरी है। वो तो मैं भी समझता हूँ, पर भूखे पेट तो भोजन भी नहीं निकलता मुझसे। सुबह से कुछ भी पेट में नहीं पड़ा है आज, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है गौरव। क्यों बुझो? मैंने कहा था तुम्हें भूखा रहने को, जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। देखो दोस्त, ना तुम चाची का कहा टालते, ना चाची तुम्हें खाना देने से मना करती और ना मैं भूखा रहता। चाची ने खाना मुझे देने से मना किया है, तुम्हें नहीं। अरे चाची मुझे खाना देती कब थी जो मना करेगी? ये तो अपन ने तेरी दोस्ती निभाई है, पर अब और नहीं सहा जाता। चलो उस्ताद, मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया,
कहो तो तुम्हारे लिए भी कुछ लेता आऊं। बुझो, मुझे दूर दूर तक कोई होटल या ढाबा नजर नहीं आ रहा। पर मुझे तो नजर आ रहा है उस्ताद, वो देखो कचरे का डब्बा, बहुत माल है उसमें खाने का, लाऊं क्या? छी बुझो, तुम ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती? तुम क्या भूख से इतने मरे जा रहे हो? सॉरी उस्ताद, माफ कर दो, मैं जाकर तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल से खाना उठा कर लाता हूँ, वो तो चलेगा ना? अब तो साहिबान मेहरबान कदरदान, जो सांप जो है अफ्रीका के जंगलन को सांप है, जाको काटो पानी नहीं मांगतो। एक बार काट ले तो हॉस्पिटल तक पहुंचने की फुर्सत नहीं मिली। क्या बात, बच्चा लोग जोर से बजाओ सन। क्या बात, खेल दिखाई दे दो भाई। अरे बुझो, देखो सांप का खेल, चल देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ना उस्ताद, मुझे तो खाने में इंटरेस्ट है, सांप सपेरे के खेल में नहीं। ठीक है, मैं खेल दिखूंगा, तू जा जाना जा। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। आज की जय भैया। अच्छा, मऊ की बिल्ली मऊ से में आऊं? मऊ को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रही थी तू? भाग, नेक्स्ट भाग, देखता हूं मैं तो कितनी भागेगी। अरे मऊ को नाम भी संतु सपेरा है। मऊ, तेरे को पकड़ के दम लगा, देख। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे जूनियर जी चाहिए। मेरे पास क्या है? तू क्या कर रही है? किसी भी कीमत पर चाहिए। अरे भाई मैं क्या करूं? मेरे को क्या कर रही है तू? मैं मार डालूंगी। अरे क्यों भाई? एक एक कर मार डालूंगी।
बेवकूफ, मुझे पकड़ने चला था। अब भुगत भुगत। अरे ये तो वही सफर है, लगता है नागिन ने डस लिया है। इस हॉस्पिटल ले जाना होगा, शायद बच जाए। अरे भाई साहब, मैं जल्दी आइए, मेरी मदद कीजिए प्लीज, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। इस बेचारे को नाग ने डस लिया है, इस हॉस्पिटल ले चलते हैं। प्लीज उठाइए इसे, प्लीज उठाइए। ओह माय गॉड, ये तो मर गया। पुलिस में खबर करनी चाहिए। ना भाई ना, पुलिस के झमेले में हमें नहीं पड़ना। चलो भाई चलो, कौन मुसीबत मोल लेगा। चलो चलो, ना भाई ना, चलो भैया चलो, चलो मुसीबत मोल लेंगे। चलो चलो। समझ में नहीं आता ये सब लोग अपने कर्तव्य से कतराते क्यों हैं? अगर हमारे देश का हर एक नागरिक इंसानियत को समझे, एक दूसरे के लिए अपनी फर्ज को समझे, तो ये सब बुराई खत्म हो सकती है और अपना ही देश दुनिया का महान देश बन सकता है। महान देश। क्या रिपोर्ट? हम आपके दुश्मन को जल्दी ही काबू में करके आपके कदम में डाल देंगे। हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों पर। तुम वो काम करोगी जो आज तक किसी ने नहीं किया है। एक बात मेरी याद रखना, वो जूनियर जी बहुत होशियार और बहुत चालाक बच्चा है। इतनी आसानी से तुम लोगों के हाथ नहीं आने वाला, इतनी आसानी से तुम लोगों के हाथ नहीं आने वाला है। उसके लिए तुम्हें एक खूबसूरत चाल चलनी पड़ेगी, खूबसूरत चाल। भोले भाले मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाओ, उन्हें बचाने के लिए वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर सब कुछ आसान सब कुछ आसान। तबाही ही तबाही, मौत का तांडव मचा दो, चारों तरफ मौत का तांडव मचा दो, सब कुछ आसान हो जाएगा। जाओ मेरे काम को अंजाम दो। ग्रेट फ्यूमांचो। गोगा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे यकीन हो चला है कि ये दोनों शक्तियां बहुत जल्द हमारा मकसद पूरा करेंगी और जूनियर जी के बच्चे को हमारे सामने लाकर खड़ा करेंगी। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा है गोगा, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये लिंडा अभी तक आखिर ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं मैं जूनियर जी के बच्चे को? ना मैं उसकी शक्ल जानती हूँ और ना ही सूरत। क्या करूं? ये भेद तो नहीं आ रही है। अगर ये लोग मुझे इस रूप में देखेंगे तो क्या करूं? नगण्य कन्या रूप धारण चिंकारा। ए माई, ए बाबा, कोई दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कोई दे दे। तुम्हारा भला करे भगवान बेटा, तुम्हारा भला करे, तुम्हारा भला करे भगवान बेटा, तुम्हारा भला करे, भला करे। इनमें से भी तो कोई जूनियर जी हो सकता है, लेकिन कैसे पता चले? कैसे पता चले?
पुराना पेड़, शायद ये जूनियर जी के बारे में मुझे कुछ बता सकता है। इसी से पूछती हूँ, इसी से पूछती हूँ। ए बूढ़े पेड़ बाबा, मुझे बता जूनियर जी कहाँ मिलेगा? ए बूढ़े पेड़ बाबा, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, मुझे बता जूनियर जी कहाँ मिलेगा? ए पेड़, मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि मुझे बता जूनियर जी कहाँ मिलेगा? जरूर ये कोई शैतानी शक्ति है जो मुझसे जूनियर जी का पता पूछ रही है। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तू मुझे बता जूनियर जी कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं मालूम। नहीं बताएगा? नहीं। नहीं बताएगा? नहीं। नहीं बताएगा? तो ले। ये तो कुछ शैतानी शक्ति लगती है। मर गया ना? अच्छा हुआ। मेरी बात का जो भी जवाब नहीं देगा, उसका यही अंजाम होगा, यही अंजाम होगा। लगता है इस लड़के ने मेरी शक्ति को देख लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि लोगों को मेरे बारे में बता सकता है। मुझे इसे भी खत्म करना होगा, मुझे इसे भी खत्म करना होगा। अरे भीड़ कहाँ गई? वो खेल दिखाने वाला सपेरा कहाँ गया? गौरव भी कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ चले गए सबके सब? कमाल है, आज भूखे पेट नींद कैसे आ गई मुझे। लगता है काफी देर सोया रहा। चलो अब अपने उस्ताद को ढूंढता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। उसकी तो बू भी नहीं आ रही मेरे नाक में। आगे चलकर देखता हूँ। लगता है इस तरह से जूनियर जी की कोई खबर नहीं लग सकती। मुझे कुछ ना कुछ और करना चाहिए। चिंकारा! भाई साहब, भाई साहब,
आप मुझसे कुछ कह रही हैं? जी भाई साहब। कहिए। भाई साहब, क्या आप मुझे जूनियर जी का पता बता सकते हैं? देखिए बहन जी, प्लीज प्लीज आप रोइए मत। हाँ भाई साहब, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। मेरा छोटा सा बच्चा मुझसे बिछड़ गया है, न जाने कहाँ चला गया है। जूनियर जी ही उसे ढूंढ कर ला सकता है, वो बड़ा दयालु है ना। हाँ भाई साहब, बस इतनी सी मदद चाहिए थी भाई साहब, मुझे बता दीजिए उसका पता भाई साहब। रोइए मत, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सच कह रही हैं, मगर जूनियर जी का पता ठिकाना कोई नहीं जानता। वो तो खुद ब खुद दुखियारे और मजबूरों के पास पहुंच जाता है। देखिए, आप ऐसा कीजिए कि आप सच्चे मन से जूनियर जी को याद कीजिए। हो सकता है शायद वो आपकी पुकार सुनकर खुद ब खुद आपकी मदद करने यहाँ चला है। अच्छा, जय राम जी। समझ में नहीं आता कि जूनियर जी चीज क्या है। उसको पहचानता तो हर कोई है, लेकिन उसके पता ठिकाने के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ग्रेट ह्यूमांशु ने बड़ा टेढ़ा काम किया है। पता नहीं नगीना कहाँ तक पहुंचोगी उसकी तलाश में। अरे बुझो, कहाँ थे तुम अब तक? बुझो, जल्दी चलो, वरना हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। किसकी बात कर रहे हो गौरव? बुझो, मैंने अभी देखा एक औरत पेड़ को जला रही थी। वो लड़ते लड़ते कभी नागिन बन जाती और कभी औरत बन जाती, कभी नागिन बन जाती कभी औरत बन जाती। अरे बाप रे, फिर तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है। पता नहीं कहीं से भी आके अटैक कर सकती है। चलो चलो उस्ताद, यहाँ से निकलो। चल चल चल। क्या हुआ उस्ताद? उस नागिन से भिड़ने का इरादा है क्या? नहीं बुझो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अरे उस्ताद, जो भी सोचना है घर चल के सोचना, यहाँ से तो निकलो। नहीं बुझो, मैं उसका भेद जान चुका हूँ। वो मुझे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकती है, मेरे शरीर की भूख के सहारे। जैसे तुम अपने शरीर की भूख के सहारे अपने परा को पहचानते हो, वैसे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन अब क्या करें उस्ताद? बुझो, जमीन पर चलते तो मेरी गन उससे छिप नहीं सकती। बुझो, एक काम करते हैं, हम पानी में चलते हैं। पानी में मेरी गन उससे पहुंच नहीं सकती। चल बुझो, पानी में चलते। चल बुझो। ना बाबा ना, पानी बहुत ठंडा होगा। शट अप बुझो, चल अभी, चुपचाप चल अभी, चल। धोखा, मेरे साथ धोखा, नागिना के साथ धोखा। उस छोटे से लड़के की इतनी हिम्मत, नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी मैं। उस लड़के की बू यहाँ तक तो महसूस हो रही है, लेकिन बाकी दिशाओं से क्यों नहीं आ रही? लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। क्या? अच्छा, तो वो लड़का जानता था कि नागिन पानी में किसी की बू महसूस नहीं कर सकती, और इसीलिए उसने पानी का रास्ता अपना लिया। लेकिन कब तक बचेगा मुझे? बहुत चालाक और होशियार बनता है। मुझे और कैथी को अपनी आतंक लीला शुरू करनी होगी, अपनी आतंक लीला शुरू करनी होगी, करनी होगी। अब देखना जूनियर जी कैसे बचता है। मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता प्रोफेसर फर्नांडो। पहले तो उस नागिन ने उस सफर को मार दिया और फिर उस पेड़ बाबा को देखते देखते जला दिया। वो लड़ते लड़ते कभी नागिन बन जाती, कभी औरत बन जाती।
कभी नागिन बन जाती, कभी औरत बन जाती। ओम नगण्य कन्या शक्ति त्राहे त्राहे अजन्य। ओम किम किम शक्ति त्राहे त्राहे दाहा। केवल नागिन नागिना ही नहीं, बिल्ली कहती भी है। ये दोनों रोमांचों की बहुत ही खतरनाक शक्तियां हैं जो अपनी मायावी शक्ति से धरती पर जूनियर जी की तलाश में निकली है, यानी हरी तलाश में निकली है। वो किसी भी वक्त तुम तक पहुंच सकती है। इनकी शक्ति असीम है, इसका मुकाबला करना तुम्हारे वश में नहीं। लेकिन प्रोफेसर बर्नार्डो, उन शक्तियों का कोई तो तोड़ होगा। होगा, अवश्य होगा, लेकिन उस तोड़ तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। और जब तक मैं उस तोड़ तक नहीं पहुंच सकता, तब तक तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, उनसे बचकर रहना पड़ेगा, उनसे छिपकर रहना पड़ेगा। तो आप ही मुझे राह सुझाइए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जब तक मैं तुम्हें आज्ञा न दूं, तुम्हें जूनियर जी के रूप से दूर रहना होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करना होगा जो किसी भी आम बच्चे की ताकत से बाहर। किसी के ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी तबाही हो, कोई भी बर्बादी हो, किसी प्रकार की भी कोई घटना हो, तुम्हें इन सब घटनाओं से अपने आप को दूर रखना होगा। समझ गए? जी। और हाँ गौरव, तुम्हारे शरीर की गंध उस नागिन को लग चुकी है। हालांकि वो ये नहीं जानती कि तुम ही जूनियर जी हो, लेकिन तुम उसका रहस्य जान चुके हो। इसलिए तुमसे बदला लेना उसका धर्म है और तुम्हें खत्म करना उसका मकसद। तो फिर अब क्या होगा? सब शुभ ही होगा बस, देखते जाओ। ओम तीव्रस्य पुष्प प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। गौरव, गौरव, वत्स, सोते जागते, उठते बैठते, आते जाते, किसी भी समय, किसी भी दशा में इस सुगंधित पुष्प को अपने शरीर से अलग मत रखना, कदापि नहीं, समझे? जो आगे प्रोफेसर बर्नार्डो। ये लो पुष्प ग्रहण करो। ध्यान से। गौरव को रोमांचों की दो खतरनाक ताकतों ने घेर रखा है। मैंने गौरव को सब समझा तो दिया है, लेकिन फिर भी उसकी हिफाजत के लिए मुझे गौरव के बाबा की आत्मा को बुलाना ही पड़ेगा और मुझे पहले से अधिक चौकन्ना रहना है। भगवान, ये क्या हो गया है? जंगलों में, गांव खेतों में तो नाग डसते ही थे, अब शहरों में भी आने लगे हैं। गरीबों की तो यहाँ भी बहुत, वहाँ भी बहुत।
लोग मर गए, आखिर ये पुलिस क्या कर रही है? अरे कर रही है। लगता है किसी खतरनाक जानवर ने इनकी ये गत बनाई है। पता नहीं है खूनी दरिंदे जंगल छोड़कर आबादी में कैसे आ जाते हैं मासूमों का खून बहाने के लिए। आज की ताजा खबर, शहर में मौत का तांडव, जगह जगह पर लाशें। आज की ताजा खबर, किसी जंगली जानवर ने 7 आदमियों और 9 बच्चों को नोच डाला। नोची कसौटी लाशें। आज की ताजा खबर, जहरीले नागों के डसने से 5 लोग मरे। आज की ताजा खबर, लोग हैरान, पुलिस परेशान। आज के मुख्य समाचार, शहर में मौत का तांडव, पुलिस परेशान। अरे पढ़ा आप लोगों ने, लोगों की रस्में मौतें। कोई दरिंदा लोगों को नरोज खसोट कर मार रहा है। वो कौन सा जंगली जानवर हो सकता है अभी तक पता नहीं चला। कई जगह तो जहरीले नाग डसने की खबरें हैं। लोगों में परेशानी बढ़ गई है और पुलिस का पहरा चारों तरफ बढ़ गया है। क्या होगा भैया? नमस्कार। आज के मुख्य समाचार, शहर और आसपास के गांवों से नाग के डसने की खबर मिली है और साथ साथ जंगली जानवर द्वारा मारे गए 53 से ज़्यादा आदमी, औरतें और बच्चों की लाशें मिली। शहर में आतंक का माहौल है। पुलिस अपनी चौकसी के बावजूद नाकामयाब। जनता में रोष की लहर। पता नहीं किस वक्त और कहां नाग और जंगली जानवर का हमला हो जाए। सरकार ने जनता को सतर्क रहने की अपील की है। और अब मौसम का हाल और आसपास के शहर। चिंकारा, मजा आ गया गोगा, मजा आ गया। कैटी और नागिना ने कमाल कर दिया। शहर में चारों तरफ तबाही, लाशें ही लाशें। हर तरफ मौत का तांडव मचा हुआ है, मौत का तांडव। गोगा, अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि बहुत जल्दी मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा, बहुत जल्दी। क्योंकि जितनी लाशें गिरेंगी उतनी जल्दी मुझे लक्ष्य मिलेगा, उतनी जल्दी। जूनियर जी, वो ग्रहणों का टुकड़ा जो तुम्हारे पास है बहुत जल्द मेरे पास होगा, बहुत जल्द। और तुम्हारा सर मेरे पाँव में। कहाँ छुपेगा तू? ग्रेट फिमांचो, महाबली कप्तेश्वर की शक्तियां तो कमाल की हैं। इतने लोग मरेंगे जितना कि महाभारत की युद्ध में भी नहीं मरे थे। कंस ने भी इतना वध नहीं किया था। रावण ने भी इतने लोग नहीं मारे थे जितना कि अब मरेंगे। चारों तरफ लाशें होंगी, हर तरफ लाशें होंगी। प्रलय, और जो बचेंगे उन सबको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मेरा हुक्म, सिर्फ मेरा। तन मन धन से मेरे प्रति झुकेंगे, मेरे प्रति, ग्रेट फिमांचू के प्रति। मजा आ गया। ग्रेट फिमांचो, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसे पिंजरे में से बाहर निकालिए। मेरी आंखों में आग के शोले भड़क रहे हैं। आज्ञा दी। ग्रेट फिमांचो, मुझे बाहर निकालो, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ग्रेट फिमांचो, मुझे बाहर निकालो। बबो, अच्छा, इतनी गर्मी? ये ले। मैं बाहर आ गया। चलो बढ़ा दे। रुको। मजा आ गया, मजा। तुम दोनों का गर्म खून देख के मुझे मजा आ गया। तुम दोनों का मौत का तांडव अवश्य होगा। यहाँ नहीं, यहाँ मैं करूंगा। चिंकारा। पहले तो बड़े लोग सांप और उस दरिंदे का शिकार बनते रहे,
पुलिस लाशें उठाती और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। बस क्या किया क्या है उन्होंने लोगों के लिए? कुछ भी तो नहीं। अब तो हद हो गई, छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्याएं। हे भगवान, सच में कलयुग आ गया है, कलयुग। ऐसे वक्त पर पहले जूनियर जाकर बचा लेता था, लेकिन इस बार तो उसका भी कुछ पता नहीं। पता नहीं ये खूनी खेल कब तक चलता रहेगा। जूनियर जी कहीं से आ जाओ, बचा लो इन मासूमों की जान। अरे क्या जूनियर जी लगा रखा है तुमने? सब सुनी सुनाई बातें हैं। जूनियर जी होता तो आता ना। है, जूनियर जी है और वो जरूर आएगा। इस मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद जरूर करेगा। अरे छोड़ो इन अंधविश्वास की बातों को, हमें ही कुछ करना होगा। हमें अपने बच्चों को स्कूल जाने से हटाना होगा, उन्हें बाहर खेलने से रोकना होगा। पता नहीं हम लोगों को क्या होगा। चिंकारा, मौत का खेल शुरू किया जाए। वो हमारे काल यंत्र की शक्ति को। चिंकारा, देश का कोई भी पेपर उठा के देख लो, प्रेस और पब्लिक की एक ही दुहाई है कि पुलिस बेकार है, नकारा है, पब्लिक की हिफाजत नहीं कर सकती। मैं होम मिनिस्ट्री को क्या जवाब दूंगा? रोज रोज खून, कत्लेआम। अरे पहले से बड़े लोगों का कत्ल हो रहा था और अब छोटे मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे। क्यों? सर ये किसी इंसान नहीं, किसी शैतान का काम लगता है। वो अपने खूनी पंजों और जहर से लोगों का खून कर रहा है। अगर वो इंसान होता तो मुझे पकड़ा जाता। सर, हमने अपनी तरफ से पूरी चौकसी बढ़ा दी है सर, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए, मगर मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मौत का ये नाटक बंद होना चाहिए और अगर वो कोई इंसान है तो उसे फौरन गिरफ्तार करो और अगर वो कोई दरिंदा है तो उसे देखते ही गोली मार दो। शूट हिम एंड दिस इज माय ऑर्डर। इज दैट क्लियर? यस सर। तुझे मना किया था ना बाहर निकलने के लिए, मना किया था ना। मम्मी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बस यही खेलूंगा। मैं यही खेलेगा? तुझे पता है बाहर निकलने वाले बच्चों की मौतें हो रही है? कुछ पता है? टीवी पे सारा दिन कार्टून देखता रहता है, न्यूज़ सुनता है तू? चल अंदर जा,
अंदर जा, अगर बाहर निकला ना तो टांगे तोड़ दूंगी। लेकिन मम्मी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बाहर जाकर आ जाऊँ। शैली, मैंने बाहर खेलने से कभी तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन आज तुम बिल्कुल बाहर नहीं जाओगी जब तक कि वो खूनी दरिंदे और खूंखार जानवर का खतरा टल नहीं जाता। प्लीज मम्मी, मैं बाहर ही खेलूंगी, कहीं दूर नहीं जाऊंगी। नो, कोई प्लीज व्लीज नहीं, तुम बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी, समझ गई ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इतने बच्चों की दर्दनाक मौतें और मैं चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा हूँ। करूँ तो क्या करूँ? काश प्रोफेसर बर्नार्डो ने मुझे जूनियर जी बनने से नहीं रोका होता, तो तुम्हें अभी जाकर उन शैतानी शक्तियों का सर्वनाश कर देता जो मासूम बच्चों की मौत का कारण बनी घूम रही है। पता नहीं सब कब तक चलता रहेगा। छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्याएं कल का गया है, कल नहीं, ये सब और नहीं चलना चाहिए, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? जूनियर जी कहीं से आ जाओ, जाओ इन मासूमों की जान। कोई जूनियर जी नहीं है। कोई जूनियर जी, मैंने किसी जूनियर को देखा ही नहीं। नहीं आएगा जूनियर जी। कोई जूनियर जी है ही नहीं। जूनियर जी इतना कमजोर नहीं है, इतना लाचार नहीं है, इतना मजबूर नहीं है कि अपनी आंखों के सामने मासूमों की जाने जाता देखता रहे। कभी नहीं। जी जय जय बूम। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।